एमपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो संगठन है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। नाटो संगठन हाल ही में जो है दोस्तों एक बहुत चर्चा का विषय रहा है। जब से रसिया और यूक्रेन का जो है युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से कि नाटो संगठन का जो है उसके अंदर एक अहम भूमिका रही है कि नाटो संगठन जो है यूक्रेन की तरफ से जो है हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हेल्प नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसका भी जो है कि मुद्दा रहा है कि नाटो ने जो है यूक्रेन को जो है उकसाया है युद्ध के लिए। तो आज हम बात करेंगे नाटो संगठन के बारे में। तो दोस्तों नाटो संगठन है क्या? नाटो संगठन दोस्तों ये पश्चिमी देशों का एक संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो था वो दो खेमों में बट गया था, एक तो साम्यवादी और एक था पूंजीवादी खेमे। पूंजीवादी में जो देश थे वो थे जो जिनको लीड अमेरिका कर रहा था, और साम्यवादी देशों को जो है साम्यवादी विचारधारा वाले जो देश थे उसको जो लीड कर रहा था, उनको कर रहा था लीड सोवियत संघ जो यूएसएसआर था जो उस टाइम पे वो उनको लीड कर रहा था। तो ये जो संगठन बनाया गया था ये बनाया गया था जो जिन देशों को अमेरिका लीड करे, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे जो पूंजीवादी व्यवस्था को जो मानते थे, पूंजीवादी विचारधारा को जो मानते थे, उन देशों के द्वारा ये संगठन बनाया गया था। और इस संगठन को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? इस संगठन को बनाने का अगर मुख्य उद्देश्य अगर हम इसमें इतिहास में इसके जाके देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि साम्यवादी विचारधारा जो सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा है उसको जो है रोकना, उसके प्रचार प्रसार को रोकना, ये जो है पूंजीवादी देशों का जो है मुख्य उद्देश्य था इस संगठन को बनाने का। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं कि नाटो संगठन क्या है, नाटो संगठन की इसके अंदर बात करें कि स्थापना कब हुई और नाटो संगठन के उद्देश्य क्या थे और इसके संगठन की संरचना क्या है, इसका जो कंपोजिशन है वो कैसे है और नाटो संगठन कितना प्रभावी है। हाल इसके पुराने इतिहास में हम जाकर देखेंगे और आजकल के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। नाटो संगठन कितना इफेक्टिव है या नहीं है इफेक्टिव, ये बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों नाटो संगठन क्या है? नाटो एक पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसा कि हमने बताया कि ये जो है पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनका जो है ये उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाटो संगठन। और जो इसका जो काम है दोस्तों, इसका काम क्या है कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने जो सदस्य देश हैं इनके उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की जो गारंटी है वो देता है। ये जो नाटो संगठन है ये जो पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र हैं जिनका ये संगठन है उसमें शुरू में जब ये बनाया गया था दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को जब ये बनाया गया था तो इसके अंदर दोस्तों जो है 12 देश थे उस टाइम पे इसके शुरुआत में। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो हम इसके अंदर 30 देश शामिल है इस संगठन के अंदर। और इस संगठन का जो उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से सदस्य देशों को, जो इसके सदस्य देश हैं, उनको स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। और अमेरिका जो है दोस्तों इस संगठन के जितने देश हैं उनका जो है नेतृत्व करता है। और वाशिंगटन में ये बनाया गया था शुरुआत में इसका। और संगठन को बनाने का कारण अगर हम देखें दोस्तों तो संगठन को बनाने का कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको क्या है कि दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हालांकि उस टाइम पे जो है अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो रसिया है अभी आज का, उस टाइम जो यूएसएसआर था ये 12 देशों का जो संगठन था यूएसएसआर, तो वो दोनों ने साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। वो दोनों जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से जो है युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद लेकिन जो युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद में दोनों में क्या है कि मतभेद हो गए थे। और वो मतभेद हुए थे दोस्तों जर्मनी को लेकर के। जर्मनी का जो है जो हिस्सा था कि जो पूर्वी हिस्सा जो था, पूर्वी हिस्से पे जो है कब्जा इसका यूएसएसआर का, जो रसिया था उस टाइम का अपना जो भी का जो अपना रसिया है, जो यूएसएसआर है, जो सोवियत संघ, उसका कब्जा हुआ था। और पश्चिमी पे जो कब्जा हुआ था वो दोस्तों हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो उसको लेकर के जो है उस कब्जे को लेकर के उस जो जर्मनी के अंदर जो जगह है उसको लेकर के क्या हुआ था, उस पे जो है विवाद हो गया था, दोनों में मतभेद हो गया था। और उसके बाद से क्या हुआ था कि वहां पे जो है बर्लिन की दीवार, बर्लिन एक शहर का नाम है, वो बर्लिन के अंदर जो है नाकेबंदी कर दी गई थी पूर्वी से पश्चिमी का जो आवागमन है उसको रोकने के लिए, ताकि जो है साम्यवादी विचारधारा को जो है उसमें पश्चिमी जो है यूरोप में पनपने ना दिया जाए और पूंजीवादी विचारधारा को जो है पूर्वी यूरोप यानी सोवियत संघ की तरफ जो पनपने ना दिया जाए।
तो इसका आगे क्या परिणाम हुआ कि सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ जो है साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके, यानी साम्यवादी विचारधारा को रोक सके। दोस्तों जैसा हमने आपको पहले बताया था, इस संगठन का जो मेन उद्देश्य था वो था साम्यवादी विचारधारा को, जो यूएसएसआर की जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा को रोकना इस संगठन का जो है मेन उद्देश्य था बनाने का। अब देखते हैं नाटो संगठन की जो स्थापना उसके बारे में। तो दोस्तों नाटो संगठन का जो अगर हम देखते हैं, इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना हुई थी, जिसमें शुरू में जो देश थे 12 देश थे शुरू में इसके, जिन्होंने जो नाटो संगठन की जो ट्रीटी थी उसके ऊपर साइन किए थे। जिसके अंदर कौन से देश थे उसमें देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो लीड कर रहा था इस संगठन को, ब्रिटेन था, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल और डेनमार्क। ये दोस्तों ये शुरुआत में जो 1949 में जब ये संगठन बना था उस टाइम पे ये थे 12 देश थे जिन्होंने इस संगठन का जो है निर्माण किया था मिलके। और वर्तमान में अगर हम इसके देखें तो दोस्तों 30 देश हैं वर्तमान में इसके, 30 देश है। और जो लेटेस्ट अगर जो देखें दोस्तों इसके अंदर कौन सा देश जो ऐड हुआ है, वो ऐड हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया जो है 2020 के अंदर जो ऐड हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सोवियत संगठन के विरुद्ध जो सोवियत संघ ने, अब नाटो संगठन तो बनाया था किसने, पश्चिमी यूरोप के देशों ने। तो जो पूर्वी यूरोप जो था जिसको लीड सोवियत संघ कर रहा था, तो उन्होंने भी अपना एक क्या है कि संगठन बनाया था। उसने क्या कि वार्सा की संधि की थी 1955 में दोस्तों, और वार्सा की संधि करके उसमें जो है दोस्तों उसके अंदर भी शामिल हुए जो देश थे, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया, जिनको जो है लीड कौन कर रहा था, इन सब को लीड कर रहा था सोवियत संघ। ये जो वार्सा एक्ट जो होता 1955 में, ये हुआ था साम्यवादी विचारधारा को जो है, साम्यवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए। ये जो संगठन था ये था सोवियत संघ का जो संगठन था। और जो नाटो संगठन है वो है पूंजीवादी देशों का जो संगठन जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, उनका जो संगठन था। और ये दोस्तों ये भंग कब हुआ, ये वार्सा संधि के अंदर जो ये देश आए थे, जब ये 1991 के अंदर में जब ये सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ जो है 12 देशों के अंदर टूट गया, उसके बाद दोस्तों ये जो है जो वार्सा संधि जो है ये खत्म हो गई थी, वार्सा पैक्ट। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं महासचिव के बारे में कि इसके महासचिव कौन है। वर्तमान में इसके महासचिव दोस्तों हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, जो है नॉर्वे के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो हैं। इस पद जो इन्होंने संभाला है वो पद जो है होता है दोस्तों 4 साल के लिए जो है इनको इलेक्ट किया गया है। और ये जो है दोस्तों रिन्यूएबल है, अभी इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो जो है बढ़ाया गया है, ये दोबारा भी मतलब बन सकते हैं। इनका जो महासचिव का जो पद होता है वो क्या है कि दोबारा भी मिल सकता है। और लेटेस्ट कंट्री जैसा कि हमने पहले बताया था कि नॉर्थ मैसेडोनिया जो है लेटेस्ट कंट्री जो है नाटो संगठन का जो 30th कंट्री है, और वो 2020 के अंदर जो है ऐड हुआ है। और मुख्यालय अगर इसका देखें तो दोस्तों इसका ब्रसेल्स के अंदर, मतलब जो बेल्जियम में, ब्रसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि नाटो संगठन के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्य के क्या कारण थे कि जिनके कारण ये बनाया गया था। तो नाटो संगठन से जुड़े सभी सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्र की जो है रक्षा करना एवं किसी प्रकार के संकट को दूर करने का प्रयास करना है। नाटो संगठन का क्या उद्देश्य है कि इसके जो राष्ट्र हैं 30 नेशन जो इसके अभी जो हैं, अगर 30 देशों में से किसी के ऊपर भी मान लो आक्रमण होता है किसी दूसरे देश के द्वारा या बाहरी शक्ति के द्वारा, तो ये 30 देश जो हैं, ये 30 देश क्या है कि उस देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि ये क्या है कि ये इनके जो संगठन का जो सदस्य देश है उसके ऊपर आक्रमण हुआ इस वजह से। और उस आक्रमण उस इसलिए क्या है कि ये जो है राष्ट्रों के क्षेत्र की जो रक्षा करता था और किसी भी प्रकार के संकट को जो है दूर करने में सहायक माना गया है इसको। और दूसरा जो उद्देश्य था दोस्तों, नाटो संगठन से जुड़े सभी राष्ट्रों के साथ एकजुटता और सामंजस्य स्थापित करना, यानी पश्चिमी यूरोप में जो है मेनली सभी राष्ट्रों के साथ एकजुटता और सामंजस्य स्थापित करना, ताकि जो साम्यवादी विचारधारा का जो है वहां पे विस्तार ना हो सके और पूंजीवादी विचारधारा का जो प्रभुत्व रही। इसलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप के अंदर लोकतंत्र, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकार एवं काम प्रशासन के मूल्यों के आधार पर शांति सुनिश्चित करना। ये क्या है कि मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है दोस्तों देशों के अंदर मानव अधिकार को बनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करता है। और इसके अंदर देखें तो दोस्तों सोवियत संघ की जो है कि साम्यवादी विचारधारा को रोकना इसका जो है एक सबसे मुख्य उद्देश्य था, और पूंजीवादी का जो है प्रभुत्व रही, ये इसका जो है मुख्य एम था।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकने वाले नए खतरों से बचने के लिए सभी सदस्य देशों को एकजुट करना, और इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना, संगठित करना, ताकि पूंजीवादी विचारधारा का प्रभुत्व बना रहे। और अगर मान ले दोस्तों संगठन की संरचना के बारे में हम बात करेंगे कि संगठन का कंपोजिशन क्या क्या है, कि संगठन की संरचना कैसे, कितनी समिति है, क्या है, इसके कितने अंग हैं। तो दोस्तों उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महासचिव करता है। और जब निर्णय लेना होता है तो जो निर्णय लिया जाता है तो वो लिया जाता है सर्वसम्मति से या सामान्य समझौते के आधार पर, जो इसके अंदर सहमति होती है। कई जैसे संगठन, जैसे सार्क का जो संगठन दोस्तों, उसमें जो निर्णय लिया जाता है वो 2/3 बहुमत से लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है सर्वसम्मति या सामान्य समझौते के आधार पर जो सहमति बनती है उससे जो है निर्णय लिया जाता है। इसके बाद अगर देखते हैं हम दोस्तों, नाटो संगठन के जो है 4 अंग हैं। इसके अंदर बात करेंगे हम 1 बाय 1 करके। सबसे पहले महासचिव के बारे में। महासचिव जो इसकी जो जनरल असेंबली होती है दोस्तों, उसका जो है अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव होता है। और महासचिव जो है दोस्तों नाटो संगठन का जो है प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। तो महासचिव ये क्या है? एक सर्वोच्च अंग है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट भी होते हैं। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक जो है वर्ष में एक बार जरूर होती है, जिसमें सदस्य देशों के जो है शासन अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष जो है भाग लेते हैं, या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भाग लेते हैं। और महासचिव का जो मुख्य उत्तरदायित्व जो है दोस्तों, समझौते की धाराओं को लागू करना होता है, कि जो समझौता या सहमति से जो निर्णय पास हुआ है उसको लागू करना होता है महासचिव का मुख्य कार्य। और ये नाटो संगठन का जो है प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे सैनिक समिति। सैनिक समिति के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सैनिक समिति से इससे जो है नाम से ही पता चल रहा है कि सैनिक समिति यानी मिलिट्री से रिलेटेड है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसमें सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। जितने भी 30 देश अभी फिलहाल मान लो, 30 देश के जो सेना अध्यक्ष जो है वो सैनिक समिति के सदस्य हैं। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से मान लो कोई समाधान नहीं निकलता, तो फिर उसके ऊपर क्या है कि मिलिट्री ऑपरेशन का जो है रास्ता बनाया जाता है। और इस समिति का मुख्य कार्य जो है प्रतिरक्षा समिति को जो है सलाह देना है, जो मुख्य जो परिषद है उसको। और प्रतिरक्षा समिति जो है, जो मान लो कि इसका देशों की जो रक्षा करने का जो दावा करती है, उस परिषद को जो है, जो मतलब मुख्य परिषद है, उसको जो है सलाह देना। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है, यानी कि जब भी मान लो कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा, तो इसकी जो है खुद की कोई सेना नहीं होती दोस्तों नाटो संगठन की। तो ये जो सदस्य देश हैं, इसके 30 सदस्य देश, ये क्या है कि अपने अपने देशों से सेना की टुकड़ी भेजेंगे उसके लिए, उस मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। और जो वो मिलिट्री ऑपरेशन सीज ऑफ हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या है कि वो जो मिलिट्री है वो वापस अपने अपने देशों में जो है वापस लौट जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इसकी बात करें तो इसकी जो समिति है, अगली समिति, वो है परमाणु ऊर्जा समिति। परमाणु ऊर्जा समिति का दोस्तों क्या काम है? परमाणु नीति से संबंधित अगर मान लो कोई कानून होता है, उसके ऊपर या कोई विचार विमर्श होता है, परमाणु नीति से संबंध के जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कोई विचार विमर्श होता है, तो इससे क्या कि परमाणु योजना समूह जो है इसका एक अंग है। और वो जो है इसके ऊपर विचार विमर्श करके जो है सलाह मशवरा करके जो है महासचिव को जो उसका फीडबैक देते हैं। इसके अलावा अगली हम बात करते हैं दोस्तों की उपसमिति। उपसमिति क्या है कि यह परिषद जो है नाटो के सदस्य देशों द्वारा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। यानी इसके अंदर क्या कि कूटनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार को जो है राजनीतिक सलाहकार जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। और इसका अलग यह नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों के ऊपर जो है विचार विमर्श करते हैं, जिससे संगठन का जो कार्य संचालन है वो समूथली जो है किया जा सके। और नाटो संगठन, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि कितना प्रभावी है। तो नाटो संगठन के अगर इतिहास में जाके देखते हैं दोस्तों, शीत युद्ध का जो टाइम था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जाके जो शीत युद्ध का टाइम था, उस टाइम पे देश क्या कि 2 खेमों में बट गया था। एक पूंजीवादी खेमे जिनका जो नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। और दूसरा खेमा था जो जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। तो उस टाइम पे जो है दोस्तों कई देशों में जो है युद्ध हुए थे, जो मतलब कि गृह युद्ध टाइप हुए थे, या मान लो कि तख्ता पलट हुआ था। उसके अंदर जैसे इराक ईरान संकट है, इसके अंदर भी जो नाटो संगठन ने भागीदारी निभाई थी। जो इराक के अंदर जो है सद्दाम हुसैन की जो है सेना का जो तख्ता पलट हुआ था, उसके अंदर भी जो है इसने नाटो संगठन ने अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं रिसेंटली, तो अफगानिस्तान के अंदर में क्या है कि नाटो संगठन जो है वो नाटो संगठन के जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो सक्रिय रहे हैं। और उन्होंने जो है अभी जो तालिबान ने जो इसका टेक ओवर किया है अफगानिस्तान की सरकार का तख्ता पलट करके, तो उसके अंदर भी नाटो संगठन की कहीं ना कहीं भूमिका देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन का, जो भी लेटेस्ट है कि इसके अंदर नाटो संगठन ने यूक्रेन की हेल्प क्यों नहीं की। मुद्दा क्या है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ है?
एक्चुअली जो यूक्रेन जो है यूक्रेन नाटो संगठन का अभी सदस्य नहीं है। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि नाटो संगठन ने उसकी हेल्प नहीं की, लेकिन नाटो संगठन का यूक्रेन अभी तक सदस्य नहीं है। लेकिन रसिया को यह लगता है कि भविष्य में जो है यूक्रेन जो है नाटो संगठन का सदस्य बन सकता है, और अगर यूक्रेन जो है नाटो संगठन का सदस्य बनता है तो ये रसिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा होगा, कि जो उसकी साम्यवादी विचारधारा है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा होगा, क्योंकि जो पूंजीवादी देश जो है नाटो संगठन की जो मिलिट्री है या उनके जो देश है नेबर कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं रसिया के जो पास आ जाएंगी, और उससे जो है ये रसिया के लिए जो है कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है। और अगर देखा जाए, अगर इतिहास के अंदर जाके देखा जाए तो यूक्रेन जो है दोस्तों ये यूएसएसआर जो सोवियत संघ है उसका पार्ट रहा है, तो इसलिए जो है रसिया और यूक्रेन के वैसे संबंध जो है काफी अच्छे रहे हैं पहले, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कि कहीं ये नाटो संगठन के अंदर ये जाना चाहता है यूक्रेन, और इसी विवाद को लेकर रसिया और यूक्रेन का जो है युद्ध जो है बना हुआ है अभी तक। इसके अलावा देखिए अगर दोस्तों इसके संगठन का जो है कि मूल सिद्धांत भी है। संगठन का मूल सिद्धांत क्या कहता है? संगठन का मूल सिद्धांत ये कहता है कि अगर मान लो किसी भी देश के ऊपर, जो इसके अंदर के जो देश हैं, मान लो 30 जो इसकी कंट्री हैं, 30 देशों के ऊपर मान लो अगर किसी भारी जो शक्ति है, भारी देश ने अगर कोई आक्रमण किया तो उस टाइम पे 30 क्या करेंगे? उसको डिफेंड करेंगे, मतलब कि जिस कंट्री के ऊपर आक्रमण किया उसको डिफेंड करेंगे, और 30 देश जिसने आक्रमण किया है उसके खिलाफ क्या है कि युद्ध का मोर्चा खोल देंगे। लेकिन अगर मान लो किसी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका संगठन का जो सदस्य है, मान लो बेल्जियम है जैसे, तो बेल्जियम के अंदर मान लो कि युद्ध होता है, कोई मान लो गृह युद्ध टाइप या कोई ऐसे सिविल वॉर टाइप होता है, अगर मान लो किसी देश के भीतर जो अगर मान लो कोई युद्ध होता है गृह युद्ध, तो उसके अंदर जो है ये संगठन जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा दोस्तों।